ओम स्वजात्म स्वरूप परम गुरु। हम लोग मंगलाचरण का दूसरा पद कर रहे हैं। स्वस्वरूप की प्रतीति, अप्रमत्त संयम धारणम, प्राणपणे वितराग, निर्विकल्पता के कारण, अंते अयोगी स्वभाव, जो ताके प्रगट करतार है, अनंत अव्याबाद स्वरूप में स्थिति करावनहार है। इसमें अभी हम पूर्णपणे वितराग, निर्विकल्पता के कारण कर रहे हैं। लास्ट हमने केवल ज्ञान तक के पैराग्राफ जो था वहां तक किया था, अभी वहां से आगे करेंगे। तो सतीश जी, आप अपना जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो पढ़िए। स्वीटी जी, आप बता सकते हैं कौन से पेज से कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? पेज 44, द लास्ट पैराग्राफ। सतीश भाई, वचन, मुद्रा और समागम। जी हाँ। वचन, मुद्रा और समागम के ये तीन प्रबल निमित्त हैं, ऐसा परम कृपालु देव ने कहा है। परम कृपालु देव ने भले इन्हें प्रबल निमित्त कहा हो, लेकिन हमारे लिए तो ये सही नहीं है। हमारे लिए सच्चे तब होंगे जब उन्होंने जो कहा है वो हम समझ लें और जैसे उन्होंने कहा है उस प्रकार उसका प्रयोग अथवा आराधना करें। जैसा उन्होंने बताया वैसा फल हमें मिले, तब कह सकते हैं कि महावीर शिष्य परम कृपालु देव, आप सच्चे हो। आपने जैसा कहा वैसा फल हमें मिला है। लेकिन यदि ऐसा फल ना मिले तो जीव यूं कहता है कि परम कृपालु देव ने जो कहा है वे तो बराबर है, लेकिन कुछ परिणाम तो नहीं मिला। अर्थात परम कृपालु देव ने सच्चे नहीं है, ऐसा अंदर ही अंदर एक संदेह रहता है। जिस तरह से भगवान महावीर के तत्व ज्ञान के संबंध में भी संशय चलता आया है कि उन्होंने कहा है, परंतु क्या सच में केवल ज्ञान होता है? क्या मुझे मिलेगा? सर, इसमें इन्होंने बोला है वचन, मुद्रा, समागम के तीन प्रबल निमित्त से जो परम कृपालु देव ने हमें बताए हैं, यदि उनका हम उपयोग ना करें तो हमारे कोई फायदेमंद नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हम उनका उपयोग नहीं करेंगे तो तभी सच्चा रिजल्ट निकलेगा। हम उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उपयोग करना, उसी भाव में जाना वचन, मुद्रा, समागम के निमित्त, तभी हमको उसका फल मिल सकता है, अन्यथा नहीं। ये सर मैंने एक नोट लिखा है सर। हाँ, पढ़िए। सत्य पुरुष के समागम में रहने से उनके वचन, मुद्रा और सत समागम के निमित्त जीव अपनी आत्मा को भी धीरे धीरे पहचानने लगता है। तब संसार के विभाव कम होते जाते हैं और शांति का अनुभव होता है कि मैं आत्मा हूं। तो यदि हम उसका अनुपालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए एक किस्म की स्टोरी है, जैसे महावीर भगवान के बारे में हमने सुना, उनकी कथा सुना, उनके डिटेल्स कई मुनियों ने बताया, परंतु जब तक उनका उपयोग हम अपने ऊपर नहीं लाएंगे तब तक उसका फायदा हमको नहीं महसूस होगा। तो तभी हम मिथ्यात्व तत्व से आत्मा की तरफ जाना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले मिथ्यात्व है, परंतु अब उसको भवो भव से सोई हुई चेतना जागृत हुई है और ये रियलाइज हुआ है कि अब अभी तक जो हमने किया है वो सच्चा धर्म नहीं है। हम मिथ्यात्व में ही फंसे रह गए और अपना आत्मा का सोचा ही नहीं। अब ये जो सत्य पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम में आने के पश्चात हमको ये महसूस हुआ कि आत्मा इज इम्पोर्टेंट, आत्मा इज द फाइनल गोल दैट वी हैव टू अचीव। और उनकी समझ आती है, सकल सतगुण घोष है। आत्मा गुणों का भंडार है। जितने भी गुण है संसार में जो हमको दिखाई देते हैं वो केवल आत्मा के ही हैं, देह के नहीं है। इस प्रकार सतगुरु के वचनों, मुद्रा और समागम के निमित्त
हृदय से सेवन करें तो उसे अवश्य लगेगा कि सच्चा धर्म तो अब हो रहा है, क्योंकि किसी भी चीज को उसकी ओरिजिनल सिचुएशन में स्थापित करना ही सच्चा धर्म है। हमारी आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो है सुख शांति, और उसी स्लॉट में उसको फिक्स करना ही सच्चा धर्म है। इसलिए मिथ्यात्व से सही समझ लेकर जीव तीसरे गुण स्थानक तक पहुंचता है। तो मैं इस पैरा में तो यही समझाऊं कि वी हैव टू अडॉप्ट देम, उसको फॉलो करना पड़ेगा तभी उसका अनुभव। नहीं तो एक किस्म की कहानी है, जैसे और कहानियां सुनी, तो ये कहानी। तो आपने हर एक पैराग्राफ का नोट बनाया है या इसी पैराग्राफ का नोट बनाया? मैंने बनाया सर, अब और भी बनाया सर, और भी बनाया। सुनाओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैंने 14वां तक केवल ज्ञान तक बनाया सर, केवल ज्ञान। वेरी गुड। ओके, सो अभी हाँ, आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। तो ये पूरा मंगलाचरण में कृपाणु देव ने, परम कृपाणु देव ने शुरुआत से लेकर जर्नी जो है एक मुमुक्षु की, एक आत्मा की जर्नी का पूरा प्रोग्रेशन बताया है। और जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो पहला जो अनुभव का हो या एक फीलिंग का हो, वो पहले गुणस्थानक पे आता है जब भी रियलाइज होता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अभी तक मैं मिथ्यात्व में था। दूसरा जो अनुभव होता है वो तीसरे गुणस्थानक पे होता है जब भी अपूर्व विचार आता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा के लिए ही सब कुछ करना है, आत्मा की प्राप्ति करनी है। तीसरा अनुभव जब भी चौथे गुणस्थानक पे, फोर्थ गुणस्थानक पे आता है, जब भी उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो वो तीसरा अनुभव चौथे गुणस्थानक पे उसको, जीव को होता है। और फिर चौथे से लेके 7वें तक जब भी प्रोग्रेस करता है तो 7वें गुणस्थानक पर एक अलग ही प्रकार का अनुभव जीव को होता है, जो हमारा फोर्थ अनुभव हुआ। उसके बाद में 7 से लेके 12 गुणस्थानक तक प्रोग्रेशन बढ़ता जाता है। तो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि 2 तरह के प्रोग्रेस है, एक है प्रोग्रेशन जहां पर दशा बढ़ रही है, और एक है स्टेप चेंज। तो स्टेप चेंज फर्स्ट गुणस्थानक में, थर्ड में, फोर्थ में और 7th में, और 7 से बाद में 12 तक वैसा ही चलता है, और 13वें गुणस्थानक पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो लास्ट टाइम हमने केवल ज्ञान के बारे में और केवल ज्ञान की जो दशा के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की थी। तो अभी यहाँ पर कृपाणु देव और पप्पा जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 3 निमित्त है, सबसे इंपॉर्टेंट निमित्त सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम, ये तीनों निमित्त कहां से कहां तक जीव को ले जाते हैं। आई मीन अनबिलीवेबल है कि सिर्फ 3 चीज, सत्पुरुष उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और सत्पुरुष के वचन, सत्पुरुष की मुद्रा और सत्पुरुष का समागम, बस इतनी ही चीज चाहिए। 1 2 3 एंड यू आर एट मोक्ष, अगर आप उसका उपयोग करते हैं। तो ये सब बातें जो है, और आज परम कृपाणु देव का देह विलय का तिथि है, इस तिथि पे, इस दिन परम कृपाणु देव ने देह विलय किया था या हुआ था। सो आज उस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, और हम परम कृपाणु देव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हमारे सब जीवों के क्या कल्याण के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। मैं सबको जरा म्यूट कर देता हूँ, शायद म्यूट का बटन रहेगा। तो हमारे सबके कल्याण के लिए परम कृपाणु देव ने, इसके लिए नाम ही उनका परम कृपाणु देव है, कृपा कर दिया है, हमारे सब आत्मा के ऊपर में अद्भुत कृपा की है। तो अगर हम वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझेंगे और उसके अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सुन ले और पुरुषार्थ कुछ ना करें तो कुछ नहीं मिलेगा। आज यहाँ पर सत्संग में जो सुन के जा रहे हैं, वो सुनने के बाद में उसको अप्लाई और इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर में चिंतवन मनन करना है। जितना चिंतवन मनन करेंगे तो उतना कल्याण होगा। तो और ये अलग अलग तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं। और जैसा कुछ लोग स्टार्टिंग में थे, तो बात हो रही थी अपना सतीश जी के साथ में, तो सतीश जी ने कहा कि
ईश्वर की कृपा है, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोरोना की बीमारी नहीं आई है। तो उस समय की बात मुंह से निकली वो ये थी कि इवन कोरोना आए तो भी यही मानना है कि ईश्वर की कृपा है। हर एक समय ईश्वर की कृपा का हमें वेदन होना चाहिए, चाहे बीमार न हो तो भी और बीमार हो तो भी। ये ईश्वर की कृपा है, बस ये होने वाला है, हुआ है, एक्सेप्ट एवरीथिंग। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यही तो करना है, यही तो पुरुषार्थ है कि जो हो उसे भगवान की कृपा मान ले, भगवान का प्रसाद मान ले, उसे एक्सेप्ट कर ले, अपने कर्म का उदय मान ले, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। हर एक समय बस जो हो रहा है सही हो रहा है, योग्य हो रहा है, और बस भगवान की कृपा है। तो ये सब तरीके से ये सब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और अपने जीवन में अप्लाई करना है, यही पुरुषार्थ है। कितना सुन लेते हैं उससे ज्यादा जरूरी है उस पर कितना चिंतन मनन करते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उसको लाइफ में, हमारे जीवन में कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो हमें परम कृपालु देव ने जो कहा है उसका फल मिलेगा, और अगर हम वैसा फॉलो नहीं करते हैं तो हमें फल नहीं मिलेगा। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं अगर तू पढ़ेगा तो तू एग्जाम में पास होगा, और तू पढ़ेगा ही नहीं, कुछ नहीं करेगा, पूरा दिन खेलता रहेगा, तो तुझे एग्जाम में पास होना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें मोक्ष का फल चाहिए, केवल ज्ञान का फल चाहिए, समकित का फल चाहिए, आत्मा साक्षात्कार का फल चाहिए, तो ये सब प्रैक्टिकल है। देखो परम कृपालु देव का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, हर एक चीज प्रैक्टिकल है। हर एक चीज अपने लाइफ में डे टू डे में यूज आ सकती, ऐसी चीजें उन्होंने हमें उसका बोध दिया है। तो फल मिलना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पेशेंस भी जरूरी है, धीरज जरूरी है। फल ऐसा नहीं है कि आज किया और कल, आज बोया और कल फल मिल जाएगा। जैसा एक पेड़ को हम बोते हैं, उसमें एक बीज डालते हैं, कितने सालों के बाद में फल मिलता है, लेकिन हमें श्रद्धा है और मालूम है कि ये फल मिलेगा। इसी तरह से ये जो केवल ज्ञान का जो भी हम केवल या बीज, केवल ज्ञान का जो बीज है वो क्या है, उसका एंड में आता है, वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, वह केवल को बीज ज्ञानी कहे। केवल ज्ञान का बीज क्या है, ज्ञानी पुरुष, उनके वचन, उनकी मुद्रा और उनका समागम। अभी फल न मिले तो क्या होता है, जीव निराश हो जाता है। पहले तो फल के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत है। आप अगर 6 महीने, 1 साल के अंदर ही एक्सपेक्ट करें कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए, नहीं, ये 1500 सालों का पुरुषार्थ है। कितना, 1500, 1500 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। अगर सही तरीके से हम 1500 साल तक पुरुषार्थ करते रहेंगे तो अवश्य हमारा मोक्ष होगा। अगर पुरुषार्थ और अच्छा स्पीड में होगा तो उससे कम सालों में हो सकता है, लेकिन हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन फल मिलेगा अवश्य। और जैसे एक बीज बोते हैं उसमें से धीरे धीरे जो पेड़ उगना शुरू होता है, तो हमारे आत्मा में भी एक समकित का जो पेड़ है वो उगना शुरू हो जाता है। तो हमें विश्वास हो जाएगा कि एक ना एक दिन ये मोक्ष का फल अवश्य देगा। तो अगर कुछ नहीं मिलता है तो ऐसा मत सोचिए कि जो परम कृपालु देव ने कहा है वो गलत है। हमें अपने अंदर में झांकना है और देखना है कि क्या हम सही तरीके से पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या हम सही जो उन्होंने ज्ञानी ने आज्ञा दी है, परम कृपालु देव ने जो दी है, प्रत्यक्ष सदगुरु पप्पा जी ने दी है, क्या उसको हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। अगर हम नहीं करते हैं और एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे नहीं मिल रहा है और ब्लेम करेंगे कि ये मार्ग में तो कुछ बराबर नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मतलब जीव को है ना शंका करने की एक आदत सी हो गई और नेगेटिव सोचने की आदत सी हो गई है। तो शंका, नेगेटिव विचार, नेगेटिव भाव, ये सब से हमें बाहर निकलना है। तो यहाँ पर काफी लोग ये भी सोचते हैं कि महावीर भगवान की बात करते हैं, केवल ज्ञान की बात करते हैं, क्या ये सब सही है, क्या ये सब हुआ है, क्या मुझे केवल ज्ञान मिलेगा, कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर यही शंका, शुरुआत में तो शंका अवश्य होगी,
लेकिन जैसे जैसे हम मार्ग में बढ़ते जाएंगे तो हमारे अंदर में से श्योरिटी आत्मा से ही आएगी कि मैं एक तो सही मार्ग पे चल रहा हूँ। तो मुझे एक दिन ये भाव हुआ कि परम कृपालु देव का मार्ग और पापा जी का साथ, मतलब परम कृपालु देव का मार्ग मिला है और प्रत्यक्ष सदगुरु का साथ मिला है, तो अवश्य अवश्य हमें फल मिलेगा, हमें बहुत आत्मा की तरक्की हमारी होगी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ शकुन। शकुन, हेलो। निमेश भाई, हाँ जी मैं कर रही हूँ। 1 सेकेंड, सब लोग आ गए, मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सत। ये परम कृपालु देव के लिए यूँ कह सकते हैं कि हमारे तो पिछले 5000 वर्षों में भी ऐसे पुरुष नहीं हुए हैं। अब आप यह मत कहना कि 2500 वर्ष पहले तो महावीर भगवान हुए थे। महावीर भगवान के शास्त्र और जैसे कि 12 अंग, द्वादशांगी वगैरह, उनका अद्भुत रूप से रीत से वांचन और विचार करके देखें तो ख्याल आएगा कि इस काल में जो बोध परिणाम दे, ऐसा बोध अनुभव से परम कृपालु देव ने हमें दिया है। भगवान महावीर का बोध भी हमारे पास है। हमें वो समझ में न आता हो तो महापुरुषों ने कितने ही अनुवाद करके हमें दिए हैं। ये वे अनुवाद समझ में न आते हो तो उन पर हजारों व्याख्यान भी हुए हैं। इतना सब सुनने के बाद भी हम में से कुछ परिणाम नहीं आया। धर्म कर रहे हैं ऐसा एक संतोष मात्र हम ले रहे हैं, मगर आत्मा के विकास की तो जो सीमा चिन्ह माइलस्टोन बताए हैं, ऐसे कितने सीमा चिन्ह तक हम पहुंचे हैं, यह जीव के लिए स्वयं विचार करने योग्य है। ये निमेश भाई, जो मैं समझ रही हूँ कि परम कृपालु देव के बारे में बताया गया है, जो मैं तो बोलती हूँ कि परम कृपालु देव वास्तव में अद्भुत जीव है। उनसे बढ़ के कोई, मतलब मुझे भी इतने ज्ञानी पुरुष कोई नहीं मिले। मैं कबीरदास जी से नहीं मिली हूँ, बहुत सारे संतों से कभी नहीं मिली, पर जिनके इतने विचार उनके शुद्ध जो जानने में आते थे इतनी बार, तो उसको जानते हुए हमें लगा कि ये परम कृपालु देव हमारे लिए तो सौभाग्यवश हम लोग जानने लगे हैं इनके बारे में। और इनके द्वारा जो जो भी हमें बोध प्राप्त हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष का ही है। तो मोक्ष के प्रति इतना लगन जो है वो इन्होंने ही प्रगटाई है हमारे अंदर, वरना हमें भी मोक्ष का तो कभी लगन हुई ही नहीं। हम मोक्ष के बारे में जानते भी नहीं थे कि मोक्ष की क्या इम्पोर्टेंस है। हम तो ये सोचते थे अच्छे काम करो, दान पुण्य करो, अच्छा इंसान बनो, बस यही हमारा धर्म है और इसके अलावा नहीं जाना था। पर इन्होंने, परम कृपालु देव ने जो बोध दिया है, महावीर भगवान को आज नहीं देखा है हमने। 500, उनके 250, 2000 साल कितने हुए, 2500 साल, लेकिन आज जो उनका बोध भी है वो भी जिंदा है। कृष्ण भगवान का भी जिंदा है बोध, लेकिन अभी साक्षात अगर 100 साल पहले हुआ है तो तुरंत उनके ही जनरेशन के भी लोग शायद अभी भी हैं। तो पापा जी उनसे बहुत जस्ट एक के बाद एक जो गुरु रहे हैं उनके पापा जी, उनके द्वारा जो इन्होंने अपना अनुवाद करके हमें बताया है महावीर भगवान का बोध और परम कृपालु देव का, वो एकदम समझ में आता है कि क्या हमने आज तक कभी अपने मोक्ष के लिए कभी अपनी सीढ़ी कोई पार करी है। ऐसा लगता है कि हम अभी भी जीरो नर्सरी क्लास में ही घूम रहे हैं, गोल 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 घूम घूम के वहीं आ जाते हैं, मगर हम लोगों को अभी एक सीढ़ी क्या पहली क्लास में भी नहीं गए हम लोग। तो ऐसा हमारा ऐसा फीलिंग होता है। लेकिन अब ये इनका, परम कृपालु देव का सानिध्य में हम लोग ये समझ रहे हैं कि उनके वचनों के द्वारा हम लोग अब कम से कम विचार करने योग्य हो गए हैं कि हम लोग ये सोच पा रहे हैं कि हमारे लिए मोक्ष कितना इम्पोर्टेंट है और हमने क्या किया और हम क्यों कर रहे हैं। तो दान पुण्य करना ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है, हमारे लिए आत्मा का कल्याण सबसे सबसे अधिक जरूरी है। तो ये मैंने समझा है। थैंक यू। ओके, हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, जैसे शकुन जी ने कहा कि हमें परम कृपालु देव मिले, हमें परम कृपालु देव मिले हैं
ये हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। जब तक ये हमें फील नहीं होता है कि हमारे जीवन में परम कृपाणु देव के आने से कितना बड़ा परिवर्तन आया है। अगर हमारे जीवन में परम कृपाणु देव नहीं होते थे, पप्पा जी नहीं होते थे, या हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष नहीं होते थे, तो हमारा जीवन आज के दिन कैसा होता था। और जैसे आज कोरोना का पूरा वातावरण चल रहा है, उसके उस सिचुएशन में हम कितने दुखी, कितने स्ट्रेस में, शायद आज भी लोग हमारे जो सत्संग में अभी बैठे हैं वो लोग भी स्ट्रेस में हो सकते हैं। लेकिन इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि जितना स्ट्रेस नॉर्मल व्यक्ति को होता है, उतना स्ट्रेस एक मुमुक्षु को नहीं होता। और मुमुक्षु की दशा के ऊपर भी डिपेंडेंट है, किसकी कैसी दशा है। तो जैसी दशा है उस हिसाब से वो कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। चाहे फिर आपको कोरोना आए तो भी क्या है, आपको उसको शांति से उसका वेदन करना है। शांति से वो जो भी सिचुएशन है, आज हमने सुना कि हर्षी को हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को हुआ है। और अगर हुआ है तो उस सिचुएशन में शांत रहना और भगवान का नाम लेना, वो सबसे बड़ी बात है। और घबराना जरा भी नहीं है, क्योंकि आप तो आत्मा है, और आत्मा है, आत्मा को कोरोना नहीं होता है, शरीर को कोरोना होता है। शरीर को होगा, और शरीर को हुआ है, उसके कुछ कुछ तकलीफें होगी, वो शरीर को होगी। आत्मा सर मैं बिल्कुल नहीं घबरा, बिल्कुल मस्त हूँ। आपके भजन आपकी कथा सुन रही हूँ। हमें भी वही अच्छा लगा कि आप सत्संग में ज्वाइन हुए हैं। बस इसी तरह से सत्संग से जुड़े रहोगे तो कल्याण ही कल्याण है। कबीर जी का एक दोहा है, उसका पूरा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो चक्की पीसने की बात करते हैं कि जो गेहूं के दाने जो खूंटे से चिपक जाते हैं वो कभी भी पीसते नहीं हैं। तो यानी सदगुरु से अगर हम चिपक जाएं या उनसे जुड़ जाए तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। रोग आएगा तो रोग से पीड़ित भी होंगे, ये मतलब नहीं है कि कुछ बिगड़ेगा नहीं, मतलब हमें कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमारे ऊपर उसकी असर नहीं होगी। ये असर न होना, यही सबसे बड़ा फल है, यही आत्म धर्म का फल है, और वही हमें प्राप्त करना है। देखो, जो जो कर्म किए हैं उसका तो परिणाम आने वाला है, और आता है, उसको बस स्वीकार कर लो। और जैसे स्टार्टिंग में कहा, भगवान की कृपा है। इवन ये बीमारी आई तो भी भगवान की कृपा, ये बस भगवान की कृपा, हर समय भगवान की कृपा का हमें वेदन होता रहे कि जो भी हो रहा है बस अच्छा हो रहा है। कृष्ण भगवान ने भी कहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस भगवान की कृपा है, उनकी दया है। बीमारी आई तो भी उनकी कृपा है। बस मैं इसमें से किस तरह से इस कर्म को किस तरह से समता भाव से उसको वेदन करूं, ये बहुत ही जरूरी है। समता भाव से इस चीज में से मैं किस तरह से बाहर निकलूं, बस क्षमता और शांति और आनंद भी। बीमारी हुई तो क्या हो गया, आप खुश नहीं हो सकते, आनंद में नहीं रह सकते, सब कुछ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको हाय 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 हाय, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरा क्या होगा, बस, तो आपके अंदर में कोई बोध का परिणमन हुआ नहीं। अभी यहाँ पर परम कृपाणु देव की बात हो रही है कि 5000 साल में भगवान महावीर भी हो गए, 2500 साल में, और भी बहुत सारे गुरु संत हो गए, भगवान बुद्ध भी हो गए। लेकिन आज के दिन में हमारे लिए अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कृपाणु देव है, क्योंकि उसका बोध हमें प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बोध चाहे भगवान महावीर से लिया हो और किसी से लिया हो, लेकिन हमें बोध जो मेन जो धारा आ रही, जैसे गंगा की जो धारा आ रही है, इस ज्ञान गंगा की जो धारा है वो परम कृपाणु देव के, एक्चुअली जो शिव भगवान का भी सिंबॉलिक है ना, शिव भगवान के सर पे से गंगा निकल रही है। एक्चुअली वो गंगा पे पानी नहीं है, वो तो ज्ञान की गंगा है। शिव भगवान के अंदर से ज्ञान प्रकट हो रहा है, उसको गंगा का स्वरूप दे दिया और कहानियां बना दी। इसी तरह से परम कृपाणु देव के अंतर में से ज्ञान का गंगा का प्रवाह, ज्ञान प्रवाह बढ़ रहा है और प्राप्त हो रहा है, और वो ज्ञान का प्रवाह मेरे कल्याण का कारण बन रहा है। तो भगवान महावीर के भी बहुत सारे शास्त्र हैं, गीता है, कृष्ण भगवान की रामचरितमानस है,
और भी जितने भी बहुत सारे ग्रंथ अवेलेबल है, ये सब ग्रंथ हमारे लिए उपयोगी तो है ही, और उस ग्रंथ की कितनी अलग अलग विवेचन है, उसकी अलग अलग पुस्तकें अवेलेबल है, ये सब बहुत ही यूजफुल तो है ही। लेकिन अगर उसका हमने जैसे कहा प्रैक्टिकल पुरुषार्थ न हो, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रैक्टिकल पुरुषार्थ, आपने कितना सुना उससे कहीं कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कितना उसके जीवन में, अपने जीवन में अप्लाई किया है। और हमारा सबके लिए यही बोध है, और मैं अपने आप से भी यही कहता हूँ, मैंने क्या जाना वो तो बहुत कुछ समझो, सुन लिया, पढ़ लिया, जान लिया, बट कितना जीवन में उतरा, कितना आत्मसात हुआ, वही हमें देखना है। और वही हमारी टेस्ट और टाइम टू टाइम हमें चेक करते रहना है। जैसे एक अभी हमारा दूसरा एक सत्संग चलता है, उसमें एक वचन आया था कि संसार की उपाधि में जो हो रहा है उसे होने दो, संसार की उपाधि में जो हो रहा है उसे होने दो, यही कर्तव्य है। और इसको धैर्य से वेदन करना, ये कृपाणु देव कहते हैं, ये है हमारा अभिप्राय। यानी संसार के अंदर तो प्रॉब्लम्स आना वो तो लिखा हुआ है, वो तो होगा ही। कौन सा जीव ऐसा है जिसको प्रॉब्लम्स आए ही नहीं है? अगर आपकी जो भी उम्र है, कितने ही दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ चुके हैं और आएंगे भी, क्योंकि संसार का नाम ही है प्रॉब्लम्स। ये तो एक गांठ बांध के हमें बंद कर लेना है कि संसार में है तो प्रॉब्लम्स आएगी, इसीलिए संसार से या संसार भाव से हमें मुक्त होना है। संसार भाव से मुक्त होंगे या प्रॉब्लम्स के भाव से हम मुक्त हो सकते हैं, और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाना है। ये मंत्र है ज्ञानी पुरुषों का। और अगर हम सिर्फ धर्म ऊपर ऊपर से करते हैं कि मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, पूजा पाठ कर लिया, और बस अपने आत्मा का कोई विकास, जो सीमा चिन्ह यहाँ पर जो गुणस्थानक बताए 1 2 3 4 जो लेवल्स बताए हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें हमारा प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मंगलाचरण है ना, ये डिफरेंट माइलस्टोन्स परम कृपाणु देव ने हमको दिए हैं। तो वो माइलस्टोन्स के हिसाब से हम कहाँ कहाँ पर है, कितने दूर तक पहुंचे हैं, कितने दूर, ऑब्वियसली जर्नी लंबी है, ये जो बहुत ध्यान रखना है, यही भाव में मोक्ष नहीं हो जाएगा, लेकिन ये भाव में समकित अवश्य हो सकता है। तो हम समकित का तो गोल करें और समकित की तो प्राप्ति करें, सेल्फ रियलाइजेशन तो करें, चौथे गुणस्थानक तक तो आए, वहां तक तो हम सब पहुंच सकते हैं, उससे आगे भी पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे सबको जीव को विचार करना है, मैं कहाँ हूँ और मुझे नेक्स्ट स्टेप। देखो, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है उसे सेकंड स्टैंडर्ड का ही विचार करना है। वो सोचने लगे मैं पीएचडी करूंगा, तो माँ बाप और टीचर बोलेंगे अरे वो तो बहुत अभी आगे की बात है। तो इसी तरह से मोक्ष की अभी से बातें करना वो आगे की बात है, लेकिन जान लेना अच्छी बात, जान लेना चाहिए कि क्या क्या है, और फिर मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन से स्टेप पे हूँ, उसका नेक्स्ट स्टेप मुझे अचीव करना है। फिर वो स्टेप पे मैं पहुंच गया, उसका नेक्स्ट स्टेप, इस तरह से हमारा प्रोग्रेशन होते रहना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, सुनीता जी। हाँ जी निवेश भाई। मैं है ना सबका नाम लिखता हूँ जिसको जिसको चांस दिया है, सो दैट दूसरे लोगों को चांस मिले और हर एक को चांस मिलता रहे। पढ़ना शिखा, मैंने कहा शिखा से पूछ रही थी पढ़ेगी क्या, आपने पढ़ी? नहीं, अभी आपका नाम लिया, आप पढ़िए। अच्छा, आज भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जो अप्रमत्त दशा तक पहुंचकर श्रेणी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कैवल्य ज्ञान अथवा तो 48 मिनट तक वे गहरे विचार और चिंतन में एक भी विकल्प किए बिना टिक नहीं सकते। संसार का कोई न कोई बहाना मिलते ही उनकी समाधि या ध्यान टूट जाता है और फिर वे छठे गुण स्थानक पर आ जाते हैं। परंतु ऐसी अप्रमत्त दशा इस भाव में भी हमें प्राप्त हो सकती है। यह एकदम संभव है, जो आने वाले 2-5 भाव में अवश्य मोक्ष का कारण बन सकती है। ये जो अप्रमत्त दशा है, ये इस श्रेणी तक पहुंच सकते हैं हम। आज भी ऐसे बहुत गुरु हैं, ज्ञानी पुरुष हैं
जो इस श्रेणी तक पहुंचे हैं, लेकिन जो हमारा केवल ज्ञान जो 48 मिनट तक अच्छा सुनीता जी, मेरे को एक चीज पूछना था, ये आपका आपके हिंदी के बुक में ये पैराग्राफ पूरा हो गया? स्थानक पे जाके आता है कि जो तक, हाँ जी, अच्छा ठीक है। हाँ जी निमेश, तो जो 48 मिनट तक जो गहरे विचार और चिंतन में एक भी विकल्प के बिना टिक नहीं सकते, तो ये जो है ये बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हमें काफी मतलब इसमें अगर एक भी बहाना अगर आ जाता है, अगर एक भी विकल्प आ गया हमारे मन में, इस 48 जो बहुत ही पहुंचे ज्ञानी जो 12वें गुरु स्थानक में है, तो उनकी समाधि टूट जाती है और फिर वे वापस छठे गुरु स्थानक पे आ जाते हैं। परंतु ऐसी अप्रमद दशा इस भाव में भी हमें प्राप्त हो सकती है, या फिर हम अगर तपस्या बहुत ज्यादा करते रहे तो 2-5 भाव में अवश्य मोक्ष का कारण बन सकती है। ये हमारे पुरुषार्थ है कि हमें कितना करना है, हम कैसे कर सकते हैं, केवल पुरुषार्थ की बात है इसमें। ओके, आपका वीडियो बंद, वीडियो और माइक। यहाँ पर पापा जी कहते हैं कि आज के दिन भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऑब्वियसली बहुत ही गिने चुने लोग होंगे कि जो अप्रमत्त दशा तक पहुंचे होंगे। अप्रमत्त दशा यानी 7वां गुणस्थानक, जहां से जो नेक्स्ट है हायर एजुकेशन शुरू हो जाता है। तो अगर मैं 1 to 4 को अगर हम समझे कि एक प्राइमरी है, 4 to 7 है ये सेकेंडरी है, तो 7th के बाद में आगे जो है वो ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन है। तो 7th से लेके आगे जीव श्रेणी यानी कि सीढ़ी लगाता है और वो श्रेणी से बढ़ता जाता है। तो आज भी और हम में से भी कोई पॉसिबली ये 7वें गुणस्थानक तक पहुंच सकता है। ऑब्वियसली पहले फर्स्ट से थर्ड से फोर्थ, फिर 4 से 5, 6, 7, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा ही ये सब प्रोग्रेशन करने वाला है। चाहे कोई भी ज्ञानी हो, वो भी तो आत्मा ही है, वो भी पहले हमारी जैसी ही दशा वाले थे और उन्होंने पुरुषार्थ करके आत्मा का ज्ञान लेकर आगे बढ़े हैं। तो गहरे चिंतन मनन में अगर 48 मिनट्स तक टिक जाते हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट है, विदाउट एनी विकल्प, विदाउट एनी विचार, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, एक गहरी समाधि जिसमें और कोई नहीं रहे, एक शुद्ध आत्मा का अनुभव रहे, ऐसा होना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कुछ ना कुछ विचार आ जाएंगे, कुछ ना कुछ भाव हो जाएंगे। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा ध्यान करने का, कितने मिनट तक या कितने सेकंड तक आप बिना विचार के रह सकते हैं? अगर प्रैक्टिकली हमारे में से सबको पूछा जाए तो 1 मिनट भी हम बिना विचार के नहीं रह सकते हैं, या मैं कहूं इवन 5 सेकंड या 10 सेकंड भी बिना विचार के नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर तो 48 मिनट्स की बात है, 48 मिनट्स विदाउट एनी विचार और विकल्प और भाव, कुछ नहीं, एक शुद्धता का भाव, एक शुद्ध भाव में, बस एक प्रवाह में, ध्यान भी नहीं कहूंगा, समाधि में वो ज्ञानी पुरुष रहते हैं। और जब भी वो समाधि 48 मिनट्स की होती है तो केवल ज्ञान उनको प्रकट हो जाता है, अगर श्रेणी यानी 7वें के ऊपर गुणस्थानक पे वो है, यानी 12वें तक आ गए और 12वें के बाद में उनकी इतनी गहरी समाधि लगी तो फिर 48 मिनट्स के अंदर में उनको भी केवल ज्ञान हो जाता है, अगर समाधि में कोई विकल्प नहीं आता है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में कुछ ना कुछ कारण से वो 48 मिनट्स निर्विकल्पता की दशा नहीं हो पाती, और इसीलिए जब तक वैसी दशा नहीं आती है तब तक वापस फिर पुरुषार्थ चालू रहता है। और ये ऊपर बढ़ते बढ़ते वापस ये जो समाधि टूट गई तो फिर वह जीव 6ठे गुणस्थानक तक नीचे आ जाता है, फिर से पुरुषार्थ करके, यानी
अपने ध्यान में, समाधि में फिर से करते करते फिर से ऊपर जाता है। इस तरह से अप एंड डाउन चलता रहता है। बट कुछ समय के बाद में ऐसी एक धन्य पल में वह जीव को भी केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन उसको 2-4 भाव लग सकते हैं। तो यहाँ पर पापा जी हमको एक अश्योरेंस देना चाहते हैं, हमको एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं क्या, कि ये दशा अप्रमत्त दशा, पहले तो अप्रमत्त का मीनिंग हमने लास्ट टाइम भी किया था, प्रमाद के बिना, यानी कोई भी समय आत्मा हम भूले नहीं, हर समय आत्मा का ध्यान रहे, लक्ष्य रहे, तो उसे अप्रमत्त दशा कहेंगे। अपने आप को भूल जाना यानी आत्मा को भूल जाना तो प्रमाद हो गया, फिर से आप शरीर भाव में चले गए। तो ज्ञानी हमेशा आत्म भाव में रहते हैं। तो पापा जी कह रहे हैं कि ऐसी दशा, अप्रमत्त दशा, इस भाव में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने तो दिखा दिया है, उन्होंने प्राप्त कर ली है, वो एकदम पॉसिबल है, ये भी कहते हैं। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। और ये अगर दशा अचीव हो गई, कौन सी, अप्रमत्त दशा, 7th गुण स्थानक तक अगर हमारे में से कोई भी जीव पहुंच सकता है, तो वो जीव का फिर 2-3 भाव या 4 भाव में मोक्ष अवश्य निश्चित। यानी हम कितने पास चले जाएंगे, कैन यू इमेजिन, 2-4 भाव में मोक्ष में कहाँ की दशा है वो। आई मीन इमेजिन करना भी बहुत, ऐसा लगता है बहुत आगे की बात, लेकिन पुरुषार्थ से और भाव से, प्रार्थना से क्या पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। निमेश भाई, एक क्वेश्चन पूछना था कि आप ने ये बताया कि अप्रमत्त दशा से मतलब एक हमें लैडर लग जाता है ऊपर जाने का, श्रेणियों से कहते हैं, मतलब फिर उसके बाद प्रोग्रेस होती है। मुझे ये क्लैरिटी नहीं आई। प्रोग्रेस तो एक्चुअली क्या कहा जाता है शास्त्र में, ऐसा है कि इसको शपक श्रेणी कहा जाता है। शपक श्रेणी मीन्स, अभी ये हायर लेवल की बात हो गई। जैसे हमने कहा कि प्राइमरी फिर सेकेंडरी, तो 7वें के बाद में वो एक प्रोग्रेस है, उसका एक शास्त्र में नाम दिया गया है कि श्रेणी। अभी वो ऊपर ही जाएगा, 7 से ऊपर बढ़ते बढ़ते वो 12 तक जाएगा, ऊपर से थोड़ा नीचे भी आ सकता है, जैसे बताया अगर ध्यान समाधि हो जाती है। तो ये शास्त्र की भाषा में लिया गया है, बताया गया है कि शपक श्रेणी, उसके बाद में उसका प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता है। इसके लिए यहाँ क्या कहा, अप्रमत्त दशा के बाद में 2-4 भाव में ही मोक्ष हो जाएगा। मीन्स उसका प्रोग्रेस कितना फास्ट होगा। 1 to 7 जाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन 7 से ऊपर में प्रोग्रेस फास्ट हो जाता है। अगर जीव सही प्रोग्रेस यानी उसका चलता रहेगा तो वो बहुत ही 7 to 12 कंटिन्यूअस है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 तक आता है, 12 तक चला जाता है, और 12 के बाद में सीधा केवल ज्ञान में चला जाता है। तो ये जो शपक श्रेणी है वो शास्त्र की भाषा में ली गई है, बट बेसिकली 7 से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस चलता रहता है, और वो प्रोग्रेस फास्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी की दशा है ना। ज्ञानी की दशा में उनका प्रोग्रेस कैसा होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, समझ गई, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? श्वेत, सुनीता जी। जी निमेश हाँ जी निमेश। हाँ, आप पढ़िए। मम्मी ने तो पढ़ लिया, आज मैं साथ में ही हूँ। आपका नाम? शिखा। शिखा। हाँ शिखा। मैं और कुछ बोलने वाला नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। आज तक प्रभव अच्छा होगा, आगामी भव अच्छा होगा, यह सिर्फ सुनकर श्रद्धा करके मानते थे। अब इस तरह श्रद्धा करने की जरूरत नहीं, अनुभव हो जाए तब मान लेना है कि हाँ ये बात सच्ची है। कहा हुआ मान ले, उसमें फायदा नहीं, मगर वे जो कह रहे हैं वह किस तरह सच्चा है उसे साबित प्रूव करने में फायदा है। थोड़ी देर पहले जो वचन कहा वह यही कि महापुरुषों ने जो बात कही वह हमने मान ली। उनकी बात किस तरह सच्ची है, बस उसका प्रयोग करके नहीं देखा।
आप जो कह रहे हैं वे सच है, बस आपके लिए सच है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम वैसा प्रयोग नहीं करने वाले। महावीर शिष्य परम कृपालु देव जैसा कोई पुरुष मिल जाए, उनकी कही हुई हर बात पर प्रयोग करें, अर्थात आराधना या साधना करें, तो उसका परिणाम न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्ञानी पुरुषों के वचनों द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति तक की बात यहाँ कही है। और अब फिर से इसके बाद की जो 2 लाइन है वो भी पढ़ लीजिए। अब फिर से यह जो छठा अनुभव है, तो 7वां नया अनुभव भी है। वह है केवल ज्ञान के बाद की एक अलग दशा, जिससे इसके बाद के वचनों में कहा है कि ओके, ये बात का हो गया। हाँ जी, तो इसमें जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि हमें किसी ने बताया कि आप ये पुरुषार्थ करें तो उससे आप ये अच्छा है। हमने हर एक की बात सुनी और हम मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन हमें उससे करने में कई बार ये नहीं पता चलता कि इसका कोई फायदा होगा कि नहीं, कि जो हमें बताया गया है कि पूजा पाठ करनी है, नहीं कितना सत्संग करना है, मेडिटेशन करना है, माला जपना है, तो उसको उसका फायदे को जानने के ये एक ही तरीका है कि जो बताया गया है उसको ट्राई करें, उसको खुद से करके देखें, क्योंकि खुद से करने में कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो अगर हम उसको कर लेंगे तो हमें तभी मालूम पड़ेगा कि हमें क्या सही हमारे लिए है और इसका क्या फायदा है इन सब पुरुषार्थ का। और अगर हमें जो हमारे महावीर जी हैं, उनके शिष्य जैसे परम कृपालु देव जी के वचन मिल जाए, उनकी मुद्रा समागम मिल जाए, तो उसको अगर हमने उसके ऊपर साधना करी, उनके बताए हुए वचनों को हमने नियम से माना, उनकी उसके ऊपर सत्संग करा, विचार किया और उसको हमने कर, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति जो हमें बताई जा रही है वो अवश्य ही हमें मिलेगी। ओके। शिखा एकदम थोड़ी टेंस हो गई, इतना हाई लेवल की बात आ रही है, हमारे सबके लिए हाई लेवल की बात है। ओके, अब तक हमने धर्म कैसे किया था कि हमारा अच्छा होगा। अच्छा होगा मतलब क्या अच्छा होगा? हमारा संसार अच्छा होगा। अभी हमने एक वाक्य कहा कि संसार का नाम प्रॉब्लम। अभी जिसका नाम प्रॉब्लम है वो अच्छा कैसे हो सकता है? यानी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि गोबर है और उसको कहा जाए कि गोबर को सुंदर बनाओ, आप कितना भी कोशिश कर लोगे लेकिन गोबर तो गोबर ही रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर में आप कहीं पर मैंने एक बार एक लेक्चर सुना था कि गोबर के ऊपर में आप केक की जैसे आइसिंग कर लो और उसको देखो, ऊपर से तो अच्छा लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, लेकिन अंदर में क्या है? अंदर में गोबर है। तो कहने की बात क्या है कि हमने आज तक सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने संसार ही मांगा भगवान के पास से, ज्ञानी पुरुषों के पास से। हम जब भी बड़े संत महात्मा से मिलने गए तो क्या मांगा? भगवान मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, भगवान मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, व्हाटएवर हर एक संसार की चीज ही मांगी है और भगवान के पास में आज तक वही मांगते रहे। बीमार हो गए तो भी वो मांगा कि भगवान मेरी बीमारी मिटा दो। ये सब संसार ही है, लेकिन भगवान से ये नहीं मांगा कि भगवान मुझे समता दो, मुझ में शांति का गुण प्रकट हो, मुझ में धैर्यता का गुण प्रकट हो, मुझ में प्रेम और करुणा प्रकट हो। ऐसा कुछ मांगा ही नहीं। और आत्मा के बारे में तो जानते ही नहीं थे, इसके लिए आत्मा के बारे में कभी कुछ मांगा नहीं। अभी तो यहाँ पर हम समझ में आ गया है कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझे मांगना क्या है? मुझे मेरे लिए मतलब आत्मा के लिए मांगना है। लेकिन फिर भी हम गलती वही कर बैठते हैं, संसार 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 मांगते हैं।
और हम कहते हैं ये मोह माया, लेकिन हम मोह माया में से छूटना ही तो नहीं चाहते हैं, और छूटना नहीं चाहते हैं और फिर रोते रहते हैं, अरे मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो ज्ञानी पुरुष ने हमें मार्ग बताया है। देखो, एक साइड में संसार है, एक साइड में मोक्ष है। आपको क्या चाहिए? संसार का दुख चाहिए या मोक्ष का सुख चाहिए? यू टेक अ कॉल। अगर कोई भी विवेक यूज करेगा, अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, तो वही बोलेगा मुझे मोक्ष का सुख चाहिए, अव्याबाद सुख चाहिए, जो सुख कभी नाश ही ना हो। तो अभी हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्मा की समझ ले रहे हैं, तो इस आत्मा की समझ से, इवन थोड़ी समझ से भी हमको अंदर से अच्छा लगता है। और हम सिचुएशन में जैसे हिल जाते थे, अभी पहले से कम हो गया, पहले से थोड़ी समता और बढ़ गई है, शांति और आ गई है, लोगों के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है। जो पहले द्वेष भाव होता था, जेलसी भाव होता था, गुस्सा आता था, वो सब में कमी आ रही है। अभी हरेक की दशा के ऊपर में डिपेंडेंट है, बट फर्क तो पड़ ही रहा है हरेक के अंदर में। तो ये जो प्रोग्रेशन है वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो आज तक हमने क्या किया? संसार मांगा, और कुछ जो जैन लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं मेरा पर भाव अच्छा हो। पर भाव मतलब दूसरा भाव अच्छा हो। अच्छा हो उसका क्या मतलब? कि मुझे धन दौलत मिले, मुझे अच्छा परिवार मिले, मुझे सुख शांति संसार की मिले, देह का सुख मिले, देह की बीमारी ना मिले, ऐसा ही भाव किया। और वह भाव से अल्टीमेटली परिभ्रमण तो बंद नहीं हुआ, क्योंकि देखो, हम जितनी बार संसार मांगते हैं या संसार का सुख मांगते हैं, उतना हमें और परिभ्रमण चालू ही रहेगा। अगर हमारी इच्छाएं संसार की बंद हो जाए, देखो सब जगह सब लोग बोलते हैं व्हाट इज द पाथ ऑफ हैप्पीनेस, कि आपकी इच्छाएं बंद हो जाए। लेकिन इच्छाएं तभी बंद होगी जब भी हमारे को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि मैं इच्छा करके मैं और अपने कर्म बांध रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी संसार की कोई इच्छा नहीं करनी। हाँ, जो मिलना है मिले। और आप यू विल बी सरप्राइज्ड एक्चुअली, जब भी आप आत्मधर्म करते जाओगे तो अपने आप आपको संसार का सुख मिलेगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें मोह नहीं करना है। सभी ज्ञानी पुरुष, कृपाणु देव के पास में वैभव कितना था, यंग एज में बड़े बिजनेस कर रहे थे, सब कुछ था, पापा जी है और दूसरे जो भी है। धन धन की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं बाह्य बाह्य बहुत सारे अच्छे अच्छे सिचुएशंस उनके लिए भी थे। और भगवान की बात करें, राम कृष्ण महावीर, वो तो भगवान क्या थे? राजा महाराजा थे। तो राजा महाराजा के पास में जो सुख है वो हमारे से कहीं गुना संसारिक सुख, लेकिन उनको एक क्षण में भी उसका मोह नहीं था। जैसे हम राम की बात कर रहे थे, उसको उनको उनका शासन छोड़ के जाना पड़ा, बिल्कुल नो नो टेंशन और नो ऐसा गम भी नहीं, अरे मेरा राजगादी चली गई, मुझे वनवास जाना पड़ेगा और आर्त ध्यान तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहने की बात यह है, आत्मधर्म करोगे, पापा जी कहते हैं, संसार का सुख अपने आप आएगा, और नहीं आया तो भी चिंता नहीं, आया तो आ ही जाएगा। क्योंकि क्या होगा, हमारे पाप धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे और पुण्य का ही हम काम करेंगे। पुण्य का काम, यहाँ पर मैं संसारिक पुण्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक पुण्य की बात कर रहा हूँ, जिसको पुण्यानि बंदी पुण्य कहते हैं। वो हमारा बंधन शुरू हो जाता है, वो साइकिल शुरू हो जाती है। और संसार का सुख उसके साथ में आता ही है, शायद इस भाव में ना आए तो अगले भाव में आ जाएगा, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। क्योंकि संसारिक सुख से कहीं गुना ज्यादा सुख और कहीं गुना ज्यादा आनंद आत्मा में है, आत्मा के सुख में है। तो ज्ञानी हमको ये बोल बोल के थक गए कि तू संसार का सुख में मत, 5 इंद्रियों के सुख में जो सुख है वो सब टेम्पररी है। ये बार बार आपने सुना होगा, अच्छा खाना खाया, थोड़ा टाइम अच्छा लगा, बाद में खत्म हो गया। लेकिन आत्मा का जो सुख है वो तो चल रहा है, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जैसे ज्ञानी पुरुष को कंटिन्यूअस सुख ही सुख है, सच्चित आनंद, सतचित आनंद। में तो हमेशा ये शब्द और ये वचन बोलता रहता हूँ, मुझे सच्चित आनंद की प्राप्ति करनी, सच्चित आनंद, चित्त में आनंद ही रहे, चाहे कुछ भी होता रहे। तो ये सब जो भी हम सीख रहे हैं, इसका हमने बड़े बड़े पुरुषों के पास में से भी सुना, लेकिन कभी हमने क्वेश्चन नहीं किया या समझने की कोशिश नहीं की, काउंटर क्वेश्चन भी नहीं किया कि आप बोल रहे हो लेकिन किस तरह से, बस एक बोला, ब्लाइंडली फॉलो करने लगे अंधश्रद्धा से। और अंधश्रद्धा का फल क्या है? जहां थे वहीं के वहीं हम लोग अटके हुए। तो भगवान जैसे परम कृपाणु देव ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए।
और उन्होंने हमें भी बताया कि आप भी आत्मा के साथ एक्सपेरिमेंट करो। ये साइंटिफिक मार्ग, आत्मा के साथ आप एक्सपेरिमेंट करो, जो जो बताया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करो। कहीं पर सक्सेस होगा, कहीं पर फेलियर होगा, डजंट मैटर, बट फेलियर से हम सीखेंगे तो और सक्सेस मिलेगा। सक्सेस, आत्मा की सक्सेस की बात हो रही है। और करते करते आराधना साधना होती जाएगी और फिर फल न मिले या रिजल्ट न आए, ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि तू सही तरीके से पढ़ेगा तो तू पास होगा ही, या तेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ही। इसी तरह से हम सही तरीके से, सम्यक, सम्यक में सही तरीके से हम ज्ञानी की बात को अंदर में उतारे, उसका पालन करें और उन्होंने जो कहा उस तरह से हम करते जाए, अवश्य अवश्य हमारा कल्याण होगा। यानी हमको केवल ज्ञान तक की प्राप्ति हो सकती है। इतना अद्भुत है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर वो छठा या सातवां जो भी अनुभव है वो हमारा होगा। ओके, अभी अंते अयोगी स्वभाव जो ताके प्रकट करता। बीटा जी, बीटा खन्ना, आप जरा पढ़ेंगे। अंते अयोगी स्वभाव जो ताके प्रकट करतार है। ताके प्रकट करतार कौन? तो यही कि वचन, मुद्रा और समागम ये अंतिम दशा की प्राप्ति कराते हैं। कौन सी अंतिम दशा? तो कहते हैं अंत के अयोगी स्वभाव की दशा। अयोगी स्वभाव अर्थात जब हमारा शरीर है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो हम यानी कि हमारा आत्मा परम प्लस आत्मा परमात्मा हो गया। लेकिन परमात्मा होते हुए भी वह देहधारी परमात्मा है और देह है तो मन वचन काया का योग भी है। ताके प्रकट करतार कौन? यानी कि वचन, मुद्रा आपका वीडियो भी चालू कर दीजिए। जी, थोड़ी प्रॉब्लम 1 मिनट आ रही है निमेश भाई। कोई बात, तो रहने दीजिए। ओके, बोलिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अंत में जैसे 14वें गुण स्थान पे हम पहुंचते हैं तो वहां पे अयोगी स्वभाव प्रकट होता है। अयोगी स्वभाव यानी अर्थात जब हमारा शरीर और जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं 14वें गुण स्थानक पे, तो दैट इज द एंड। और उस समय जब हमें केवल ज्ञान की दशा होती है, मीन्स वी आर ऑलमोस्ट लाइक गॉड। जो परमात्मा का गुण होता है वही परमात्मा का गुण हम में आ जाता है, लेकिन देह में हम रहते हैं। पर परमात्मा होते हुए भी वह देहधारी परमात्मा है और देह में है तो मन वचन काया का योग भी है। ये मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आया। ओके, कोई बात। एक सहयोगी और अयोगी, आपको और कुछ कहना है बेटा जी? नहीं निमेश भाई, थैंक यू। ओके, तो प्रगट अयोगी स्वभाव जो ताके प्रकट करता है। एक है योग, जिसे बोलते हैं ना हम, आजकल इंग्लिश हो गया तो योगा बोलते हैं। एक्चुअली योगा नहीं है, योग है। जो ओरिजिनल वर्ड है वो योग है। योग का मतलब है मन वचन काया। तो मन वचन काया यानी शरीर है तो मन भी है, वचन भी है और काया, ये शरीर भी है। तो इसको योग कहते हैं। इस तीनों का जब इस्तेमाल होता है उसको योग कहा जाता है। और जो ज्ञानी, जिसको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, वो परमात्मा बन चुके हैं। किसके द्वारा? वापिस वही तीन चीज, सत्पुरुष के वचन, उनकी मुद्रा, उनके समागम से, जीरो से शुरू करके एक से बढ़ते बढ़ते अभी केवल ज्ञान की दशा प्राप्त कर ली है। 13वां गुणस्थानक केवल ज्ञान। तो ये जो सहयोगी यानी अभी केवल ज्ञान हो गया है, यानी उनका ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान में कोई फर्क नहीं। इसीलिए यहाँ कहा परमात्मा, परम प्लस आत्मा। वह जीव या वह आत्मा अभी परमात्मा हो गया है। यानी उनको केवल ज्ञान मीन्स अल्टीमेट ज्ञान। तो वह केवल ज्ञान जो हुआ है, जो बाकी भगवान को केवल ज्ञान है, उनका ही ज्ञान और इनका ज्ञान में कोई फर्क नहीं। जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी ने
बीएससी किया है तो एक बीएससी दूसरा बीएससी समझो सेम मार्क्स भी हो, हम कहेंगे दोनों के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर केवल ज्ञान हो गया है तो ये आत्मा भी परमात्मा बन गया है, लेकिन ये सयोगी है। यहाँ पर एक शब्द है अयोगी जो आगे आएगा। सयोगी मीन्स अभी उनका शरीर है, उन्होंने शरीर का त्याग किया नहीं है, लेकिन वो भगवान की दशा में है, परमात्मा की दशा में है और शरीर भी है, तो इसको सयोगी केवड़ी कहते हैं। सयोगी मीन्स योग के साथ यानी शरीर के साथ केवल ज्ञान। उसके बाद में आएगा अयोगी। ओके, तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? वंदना या उर्मिल, आपके पास में ये बुक है तो आप पढ़ सकते हैं। निमेश भाई क्या कहते हैं? एक तो अभी आपने बोला अभी शरीर है तो सयोगी, और दूसरा अयोगी। अयोगी। ओके, थैंक यू सर। सयोगी शरीर के साथ और अयोगी शरीर के बिना। उर्मिल या वंदना, आपके पास में बुक है तो आप पढ़ सकते हैं। निमेश भाई मेरे पास बुक तो है, मैं कल पढ़ूं? अच्छा, मैं अभी जरा यहाँ गार्डन में हूँ, या तो मैं अभी रूम में जाके next बुक कर time। लेती हूँ। नहीं, नेक्स्ट टाइम पढ़िएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, वंदना आपके पास में बुक है? अच्छा, सुदीप जी आपके पास में ये बुक है और आप फॉलो कर रहे हैं, तो सुदीप जी के फोन से जो भी है वो पढ़ सकते हैं। नमस्कार, मेरा गला तो बहुत खराब चल रहा है आजकल। अच्छा, कोई बात। मैं सुन रही हूँ। ओके, ठीक है। ओके, तो फिर हम सतीश जी आपके पास आते हैं वापिस। नहीं सॉरी, नॉट सतीश जी, ज्योतिष भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। अब ऐसी देह से आत्मा बाहर निकलता है तो तुरंत ही वह सिद्धालय में नहीं जाता, बाहर निकलकर कुछ समय तक वहीं स्थिर रहता है। उस वक्त की दशा को अयोगी पद कहा है। अयोगी केवली भगवान जिन्होंने देह भी छोड़ दिया है। सिर्फ परम शुद्ध आत्मा जो कुछ समय के लिए देह से बाहर है उसे अयोगी गुण स्थानक कहते हैं, जो 14वां गुण स्थानक है। 14वें के बाद का कहना हो तो उसे सिद्ध दशा कहते हैं। तात्पर्य यहाँ तक की दशा भी सत्पुरुष के यह 3 बलवान निमित्त ही दिलाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ 1-2 लाइन का वो भी पढ़ ली। अंते अयोगी स्वभाव जो ताके प्रकट करतार है, अर्थात जो प्रकट हो सके ऐसा है। ऐसे अयोगी स्वभाव को अथवा अयोगी दशा को अर्थात सयोगी केवली और अयोगी केवली दशा को जीव प्राप्त करता है। मतलब यहाँ फिर से वही कहा है कि जो 3 बलवान निमित्त बताए हैं वो उसी से ये अयोगी दशा तक पहुंचते हैं। ये एक्चुअली जो 14वां गुण स्थानक है वो उसको अयोगी कहते हैं। 13वें गुण स्थानक में शरीर भी रहता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और 14वें गुण स्थानक में एक्चुअली शरीर नहीं रहता है और उसको अयोगी गुण स्थानक कहते हैं। मतलब शरीर से आत्मा या परमात्मा जो बन गया है वो निकल करके कुछ समय तक वहीं स्थिर रहता है और उसके बाद में वो ऊपर जाता है और सिद्धालय में जाकर के स्थिर रहता है। तो ये 13वें गुण स्थानक को कहते हैं सयोगी केवल ज्ञानी, और 14वें गुण स्थानक में अयोगी केवल गुण स्थान, मतलब अयोगी परमात्मा जब शरीर नहीं रहता है। योग मतलब जो हम कहा कि मन वचन काया, उसको कहते हैं योग। और अयोगी मतलब वो योग नहीं है, मन वचन काया नहीं है, शरीर को छोड़ दिया है और कुछ समय वहां रहता है और उसके बाद में सिद्धालय के लिए प्रस्थान करता है। ओके, आपका वीडियो और माइक बंद कर दो।
जैसे ज्योतिष भाई ने कहा, आत्मा अभी पूर्ण पवित्र हो चुका है, परमात्मा बन चुका है, भगवान बन चुका है, परमात्मा बन गया। परमात्मा बन गया मीन्स उसमें और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं, सेम लेवल के लोग हैं। तो कुछ समय तक शरीर रहता है। जैसे भगवान महावीर के बारे में कहा गया है कि 40 साल की आयु में उनको केवल ज्ञान हो गया, लेकिन 72 इयर्स में उनका देह विलय हुआ। तो 32 इयर्स वो सयोगी केवड़ी बन के रहे या सयोगी परमात्मा बन के रहे। उसके बाद में जब भी उनके अघाती कर्म मतलब जो शरीर से भुगतने पड़ते हैं, जैसे वेदनीय कर्म है, जो बीमारी वगैरह आती है, आयुष्य है, फिर नाम है, गोत्र है, ये सब जो हमें परिवार नाम वगैरह सब मिलता है, ये सब इसको कहे जाता है सॉरी मैं क्या बोल रहा था, हाँ अघाती कर्म। अघाती मैं शब्द मेरे ध्यान से अभी जस्ट निकल गया। अघाती कर्म उतने समय तक पूरे नहीं होते हैं। आयुष्य जब तक पूरा नहीं होता है तो जीव को वहां तक रहना पड़ता है उस शरीर में, अघाती कर्म पूरे होने तक, और उसके बाद में वो शरीर छोड़ के निकलता है। और जैसे ही शरीर छोड़ के निकलता है तो योग निकल गया, यानी सयोगी से अभी अयोगी मीन्स बिना योग मतलब बिना शरीर के, मन के, वचन के, काया के। अभी ये आत्मा पवित्र हो चुका है, शरीर में से निकल गया है और वहां पर इमीडिएटली सिद्धालय में नहीं जाता है। कुछ समय के लिए, 3 समय के लिए ये शरीर में से निकलकर स्थित होता है, जिसको अयोगी गुणस्थानक कहा जाता है। ओके, और ये अयोगी गुणस्थानक में कुछ समय के बाद में फिर वो जीव सिद्धालय में जाता है। इसके लिए अयोगी स्वभाव मीन्स अयोगी गुणस्थानक जिसको प्राप्त है, ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान की यहाँ पर बात हो रही है। और ये होता है 14th गुणस्थानक या 14वां गुणस्थानक। और ये सब की प्राप्ति कैसे हुई? वापिस वही सत्पुरुष के वचन, मुद्रा, समागम, ये तीनों से ये मोक्ष तक की दशा जीव प्राप्त कर लेता है। ओके, अभी डॉक्टर सरोज, अनंत अवयवाद स्वरूप में स्थिति करावनहार, वो जरा पढ़िए। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। अनंत अवयवा स्वरूप में स्थिति करावनार है। मात्र 3 समय के लिए यह आत्मा देह से बाहर निकलकर बाहर रहता है और फिर सिद्धालय में जाकर स्थिर हो जाता है। सिद्धालय में जाता है तब वह सिद्ध भगवान हो जाता है। उसके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया है? अनंत अव्याभास स्वरूप में स्थिति करावनार है। सिद्ध की दशा में सिद्धालय में जब बैठते हैं तब वह स्वरूप कैसा होता है? तो कहते हैं कि अनंत काल तक टिका रहे ऐसा। और कैसा? अव्याभास, उस स्वरूप में, अर्थात आत्मा की उस दशा में अनंत काल तक फिर किसी प्रकार का बदलाव या चेंज नहीं होता। कोई बाधा आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थात परम शुद्ध होकर जब हमारा आत्मा सिद्धालय में विराजता है तब उसके पास अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत चारित्र होता है, अनंत सुख होता है और अनंत वीर्य होता है। जो कुछ भी हो वह अनंत ही होता है, उसमें कम कुछ नहीं होता। इस तरह इतनी अद्भुत संपूर्ण दशा तक साक्षात 2-5 भाव में पहुंचा दे, ऐसा अद्भुत बोध परम कृपालु देव ने मुनिश्री को इन वचनों द्वारा दिया था। अभी ये अंतिम स्टेज है, अनंत अव्याभास स्वरूप में स्थिति करावनार है। तो ज्ञानी के जो 3 निमित्त, बलवान निमित्त है, वचन, मुद्रा और समागम, ये हमको कहाँ तक पहुंचाती है? तो अंत की स्थिति तक पहुंचाती है। तो 14वें गुण स्थानक में अयोगी जो गुण स्थानक है, वहां पे आत्मा सिर्फ 3 समय के लिए देह से बाहर रहता है और वहां से फिर वो सीधा सिद्धालय में जाकर स्थिर हो जाता है। तो सिद्धालय में स्थिर हो जाता है मतलब क्या होता है वहां पर? तो वो अनंत काल तक, अनंत मतलब अनंत काल तक, जिसका कोई अंत नहीं, सदा के लिए। अव्याबाद यानी कि जहाँ पे कोई बाधा नहीं है, उनके स्वरूप में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। तो अपने स्वरूप में अनंत काल तक अबाधित रूप में परमात्मा की स्थिति रहती है।
तो वहां पे इस स्थिति में जब आत्मा रहता है तो उसके पास में क्या होता है, तो उनके पास में अनंत ज्ञान है। ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान है उनके पास में है, तीनों काल का ज्ञान है, एक एक परमाणु का, एक एक पर्याय का उनके पास में ज्ञान है। उनके पास में अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है, अनंत सुख है और अनंत तप है या चारित्र है। तो ये जो तीन बलवान निमित्त है, मतलब बोलते हैं ना कि एक इतनी सी छोटी सी चीज, मतलब अपने को सिर्फ ज्ञानी जो कहते हैं उनकी आज्ञा में रहना है, वो जैसा कहते हैं वैसा करना है और स्टेप स्टेप पर उनका मार्गदर्शन लेना है। तो वो हमें कहाँ पहुंचाती है, तो हमको 14 राजलोक का सुख दे देती है। हर जीव जो है सुख के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका सुख है वो अंदर ही है। और जब उसे पता चलता है तो इच्छा ही खत्म हो जाती है ना, क्योंकि जब उसके अंदर ही इतना सुख है जो अबाधित है और हमेशा के लिए रहने वाला है, तो फिर संसार की इच्छा की करने की जरूरत ही नहीं है उधर में। तो इतना बड़ा परम दान हमको ज्ञानी देते हैं, तो ये कितना सस्ता सौदा है एक्चुअली देखा जाए। करना कुछ भी नहीं है, अपनी बुद्धि बाजू में रख के जो ज्ञानी कहते हैं वही करना है, तो वो हमें कहाँ पहुंचा देते हैं, अनंत काल तक सुख में पहुंचा देते हैं, अपने स्वरूप में पहुंचा देते हैं, जहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ओवर। तो ये जो है ये फाइनल डेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, द फाइनल फ्रंटियर और फाइनल डेस्टिनेशन पे अभी गाड़ी पहुंच गई। अनंत अव्ययाबाद स्वरूप में स्थिति करावनहार। तो शरीर में से जैसे आत्मा निकला तो उसे अयोगी केवड़ी कहा जाता है, अयोगी गुणस्थानक कहा जाता है, 14वां गुणस्थानक। उसके बाद में अभी कोई गुणस्थानक बचे नहीं हैं। अभी जीव सीधा सिद्धालय में चला जाता है। सिद्धालय यानी कि जहां पर सब परमात्मा ही है और कोई दूसरा नहीं है और सब शुद्ध परमात्मा ही है। निमेश भाई सॉरी, थोड़े गेस्ट आए तो मुझे थोड़ा एग्जिट होना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो ये अनंत अव्ययाबाद स्वरूप क्या है, तो इसका डेफिनेशन कृपाणुदेव ने उनके शब्द में ही लिख दिया है, अनंत अव्ययाबाद स्वरूप। अनंत, यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, ये पैराग्राफ में जो पापा जी ने लिखा है कि ये जब भी परमात्मा हो गए, सिद्धालय में चले गए, तो उनके पास में क्या है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख, अंत। अनंत का ये पहले तो एक अपने को अंदर में डाइजेस्ट होना चाहिए। अनंत मीन्स नेवर एंडिंग, एंड ही नहीं है वो। चुप सुख का एंड ही नहीं है वो, आनंद का एंड ही नहीं है। अनंत वीर्य, जो महावीर को महावीर क्यों कहते हैं, उसमें अनंत वीर्य था, अनंत शक्ति थी। आत्मा जो है वो, जैसे हम कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो यहाँ पर यही परमात्मा की बात हो रही है। और सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है मालूम है, कि आप स्वयं परमात्मा बन सकते हो, जो हमने आज तक कहीं सुना ही नहीं था। आज तक हमें यही बोला गया कि आप तो भक्ति करते रहो, परमात्मा परमात्मा रहेंगे, आप ही रहोगे। यहाँ पर परम कृपाणुदेव ने आके हमारी वो सब धारणाएं तोड़ दी है और ये कहा कि आप स्वयं शुद्ध परमात्मा बन सकते हो। उसके लिए तीन चीज, एक ही चीज, तीन चीज की जरूरत, 1 2 3, सत्पुरुष के वचन, सत्पुरुष की मुद्रा, सत्पुरुष का समागम। बस ये तीन चीज का सहारा लेके आप वहां तक पहुंच जाओगे, सिद्धालय तक भगवान बन जाओगे। और ये हमारे अंदर में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि एक ना एक दिन मैं भी परमात्मा बनूंगा। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मैं भी आत्मा हूं। बस मेरे अंदर की जो भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए तो मैं भी शुद्ध आत्मा हो जाऊंगा या परमात्मा हो जाऊंगा। तो मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। जैसे परमात्मा के गुण है वो सब मेरे अंदर में प्रकट होंगे। तो अनंत अनंत अव्ययाबाद, अव्ययाबाद मीन्स विदाउट एनी ब्रेक, एनी डिस्टर्बेंस, कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे आप सुख में रहते हो, आई मीन जस्ट एक इमेजिन करना भी हमारे लिए तो डिफिकल्ट है कि हर समय सुख रहे, एक क्षण भी दुख ना हो। ऐसी दशा चाहिए ना हम सबको, बस वही तो मोक्ष। अनंत अव्ययाबाद सुख, अव्ययाबाद बिल्कुल विदाउट एनी ब्रेक, नो नथिंग। कोई भी चीज हो रही हो, कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमारे सुख में 1% भी कमी ना हो, तो उसे कहेंगे अव्ययाबाद, अनंत अव्ययाबाद सुख की प्राप्ति।
तो अनंत वीर्य, अनंत सुख। तो यहाँ पर पापा जी ने एक बहुत अच्छा वचन लिखा है, जो कुछ भी है वो अनंत है, जो कुछ भी उनके पास है वो अनंत है, मतलब नेवर एंडिंग। तो जो परमात्मा को हम कहते हैं ना, सब कुछ भगवान के पास है। विदाउट ब्रेक, हेलो, विदाउट एनी ब्रेक इट इज देयर ना, मतलब हाँ, मत अनंत अव्याबाद, अनंत अनंत, आई मीन ये शब्द को 1000 बार बोलिए, लाख बार बोलिए, अनंत अव्याबाद सुख। बस ये भगवान वही अनंत अव्याबाद सुख की प्राप्ति करनी। और चाहिए क्या हमको? हमें तो यही तो चाहिए कि सुख कभी जाए ही नहीं, सुख में कभी ब्रेक ही ना लगे। लेकिन उसके लिए आपको सब संसार के भाव छोड़ने पड़ेंगे। आप सोचो कि मेरा संसार का भाव भी रहे और मुझे अनंत अव्याबाद सुख मिले, तो वो कभी नहीं होने वाला। क्योंकि जहां पर प्रॉब्लम्स है उसको आप प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं चाहते हो और आपको मोक्ष का सुख चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? यहाँ पर छोड़ने की तैयारी जरूरी है, यानी भागना नहीं है, कुछ छोड़ के चला नहीं जाना है, बट उसके जो संसार के भाव है उसको त्याग देना है, उसको छोड़ देना है। तो ये जो एक दशा है, यही दशा की हमारे सबको इच्छा है, जो कहते हैं ना मात्र मोक्ष अभिलाष। तो मोक्ष अभिलाष का 2 मतलब होता है कि ये सबसे मुक्ति, और सबसे ज्यादा जो मुझे डेफिनेशन पसंद है वो अव्याबाद सुख, अनंत अव्याबाद सुख। बस अनंत आनंद चलता रहे, अनंत सुख चलता रहे, अनंत प्रेम, अनंत क्षमा, अनंत अनंत सब चीज अनंत, एंडलेस। जैसे एक वो फेरी टेल होती है कि वो वहां जाती है और उसको मतलब सब सुख ही सुख, सुख ही सुख, और कुछ है ही नहीं। ऐसी एक दशा है ये अनंत अव्याबाद स्वरूप में स्थिति करावन हार है। ओके, इसके बाद का पैराग्राफ स्वीटी जी आप पढ़िए। पूज्य रत्न राज स्वामी ने इस मंगलाचरण को बाद में पदात्मक यानी कविता रूप में लिखा। परम कृपालु देव के जो वचन हैं वे हमें श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ वचनामृत पत्र 875 में मिलेंगे। पद्य रूप रचना भी उतनी ही अद्भुत है। मुनिश्री ने भी यही बात कही है, ज्ञानी के प्रति ऐसी बलवान श्रद्धा हो और जो बलवान निमित्त है उन निमित्तों का यथा योग्य यथार्थ उपयोग किया जाए तो 7वीं नरक में जो जीव जाने वाले हों, ऐसा जीव भी मोक्ष का कर्म बांध लेता है अथवा उस दशा को प्राप्त करता है। इस एक मनुष्य भव में ऐसी आश्चर्यकारक बातें परम कृपालु देव ने कही हैं। हर जगह पर हमें अपने अनुभव से पता चलता है कि मुझे ऐसी दशा की प्राप्ति हुई है। हर अवस्था में सीमा चिन्ह बताए हैं कि इस जगह पर इस प्रकार का अनुभव होगा, और शास्त्र में उस अनुभव के लिए वह वाक्य लिखा है। हमें टैली करके आगे बढ़ते जाना है। इस तरह हमें इन 3 बलवान निमित्तों का सत श्रद्धा से उपयोग में लाना है। जैसे जैसे हमारी दशा 3 बलवान निमित्तों का सहारा लेके बढ़ती जाती है, पहले गुण स्थानक से 6ठे तक, 7वें 8वें तक, जहां तक भी हमें पहुंचते हैं, तो हमें इस बात का ज्ञात होता है कि हमारी स्टेट जो है हर स्थान पे हमें खुद को अनुभव, एक्सपीरियंस, हमें खुद अनुभव होता है कि मेरी जो स्टेट है, हर स्टेट से दैट आई एम प्रोग्रेसिंग। सत्पुरुषों के जो वचन है उनके सहारे कैसी मेरी प्रोग्रेस हो रही है। और ऐसे परम कृपालु देव ने ऐसी जो बातें कही हैं, मतलब वो बहुत ही अद्भुत हैं। और जब हम ये बलवान निमित्तों के कारण जो एज इट इज, जो यथार्थ इनका हम एप्लीकेशन करते हैं और जो हम उपयोग में लाते हैं, कि जो हमारी जब स्थिति गिरती भी है, जो हमारे नरक में जाने वाले जो जीव होते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं कि जो ये 3 निमित्त बलवान रूप हैं जो हमने ग्रहण करे हैं, इससे भी हम जो कर्म बांधते हैं वो मोक्ष की तरफ ही ले जा रहे हैं। सो जो हमारी जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है,
वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स ज्ञानी पुरुषों के वचन का सहारा लेके हम वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स मोक्ष की स्थिति की ओर जा रहे हैं। और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, अगर हम शास्त्रों का मतलब शास्त्रों के हम जब तक श्रवण नहीं करेंगे, हमारा आत्मा का विचार नहीं करेंगे, तो आत्मा ज्ञान की प्राप्ति किसी भी हालत में संभव नहीं है। सो सत्पुरुषों के वचन ऑफ कोर्स शास्त्रों में लिखे हैं, सो सत शास्त्रों का सहारा लेना है। इन 3 बलवान निमित्तों का हमें मतलब they are the root cause of our liberation. That's what I have understood in this paragraph. आप 875 पत्रांक भी जरा पढ़ेंगे? अच्छा, निमेश भाई, I just get my book in 1 minute. और जिसके पास भी वचनामृत हो तो आप पत्रांक नंबर 875 जरा खोल लीजिए। निमेश भाई, ये जो चिन्ह की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो किस तरह के चिन्ह होते हैं? एक मिनट, पहले ये पूरा कर लेते हैं, वी विल कम टू योर क्वेश्चन। नंबर 875। हाँ जी, 875। यस, परम कृपालु देव, परम कृपालु मुनिवर्य के चरण कमल में परम भक्ति से सविनय नमस्कार प्राप्त हो। अहो सत्पुरुष के वचनामृत मुद्रा और सत समागम सुषुप्त चेतना को जागृत करने वाले, गिरती वृत्ति स्थिर रखने वाले, दर्शन मात्र से भी निर्दोष, अपूर्व स्वभाव के प्रेरक, स्वरूप प्रतीति, अप्रमथ संयम और पूर्ण वितराग, निर्विकल्प स्वभाव के कारण अंत में अयोगी स्वभाव प्रकट करके अनंत अव्ययवाद स्वरूप में स्थिति कराने वाले त्रिकाल जयवंत रहे, जयवंत रहे। ओम शांति शांति शांति। तो शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो मंगलाचरण है ये एक्चुअली परम कृपालु देव का पत्रांक नंबर 875 है। आपको पता था सीटी जी? ये मुझे डेफिनेटली मालूम था कि इसमें वचनामृत में आता है, बट particularly 875 है, ये नहीं क्या था। Yeah, that is okay. अभी ये जो है ना, ये जो पत्रांक है ये 875, ये मुनि श्री यानी लल्लू जी महाराज को लिखा था। और स्वीटी जी, यस, उसका जो पहला जो संबोधन है वो फिर से पढ़िए एक बार, जो उन्होंने मुनि श्री को वो किया है, संबोधित किया है। इट इज सो अमेजिंग, जस्ट रीड दैट फर्स्ट बोल्ड लाइन में। परम कृपालु मुनिवर्य के चरण कमल में परम भक्ति से सविनय नमस्कार प्राप्त हो। यानी I mean, when you read and understand परम कृपालु देव, तो ऐसा लगता है कि मतलब इतने महा ज्ञानी होके और किस तरह से उनके शिष्य को संबोधित कर रहे हैं। तो अभी हम ये जो पूरा मंगलाचरण है ये 875 पत्रांक के ऊपर बेस्ड है। और ये 875 का जो पत्रांक है, इसको ही रत्नराज स्वामी ने इसको कविता के रूप में मॉडिफाई करके पहला 2 जो पद है वो इस पत्र का ही रिफ्लेक्शन है या इमेज है। तो ये जो भी हम अंत अयोगी स्वभाव और अनंत अव्ययवाद स्वरूप में स्थिति करावनहार है, ये पूरा यहाँ तक का ये पत्रांक में से लिया गया पार्ट है। और इसको रत्नराज स्वामी जी ने पद्य रूप में यानी कविता रूप में इसको ढाला है। और इसमें वापस बात तो वही है कि जो 3 निमित्त की बात आ रही है ओवर एंड ओवर अगेन,
वो तीन निमित्त हमको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। बोलते हैं ना, कभी जीवन में ऐसा होता है हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ये जीवन से तो कहीं ऊपर की बात है कि हमारा आत्मा कहाँ से कहाँ तक प्रोग्रेस कर लेता है, कर सकता है। ये बात इस मंगलाचरण से हमें समझ में आती है कि हम कहाँ तक का प्रोग्रेस कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर में इतना अंदर से श्रद्धा आ जाएगी, इतना अंदर से भाव उत्पन्न होगा कि वाओ, आई कैन अचीव सो मच। जैसे एक साधारण स्कूल में रेस में पार्ट लेने वाला व्यक्ति हो और उसे उसका टीचर या उसका गुरु कहे कि एक ना एक दिन तू ओलंपिक का मेडल जीत के आएगा, तो उसमें कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा ही कॉन्फिडेंस परम कृपालु देव पूज्य पापा जी हमें दे रहे हैं कि एक ना एक दिन तू ये अनंत अव्ययवाद स्वरूप में तू भी स्थित हो जाएगा, तेरे को भी, तुझे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और बस तू ज्ञानी के मार्ग पे चलता जा, उनके आज्ञा का आराधन करते जा। और ये जो तीन जो बलवान निमित्त है, सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम, बस इसी का तेरे को स्टार्ट से लेकर एंड तक सहारा लेना। और ये यहाँ पर पापा जी लिखते हैं कि अगर कोई जीव 7वीं नरक में जाने वाला था, यानी उसके पास में नरक के भी कर्म हो, तो वो कर्म के 100% कट नहीं हो जाएंगे, शायद नरक में जाना भी पड़े उससे, लेकिन उसके पहले वो मोक्ष का कर्म बांध देगा। और ऐसा होगा कि वो नरक का जो भी कर्म भुगत के फिर फ्यूचर में वो आगे बढ़ के वो मोक्ष तक चला जाएगा। कहने की बात, कोई 7वीं नरक का कर्म कभी बांधता है जब भी बहुत उसने पाप किए होते हैं, तो वो नरक में जाएगा। और वो भी 7वीं नरक, 7वीं मींस अल्टीमेट, एकदम सबसे जो भी सबसे ज्यादा दुख जिसमें है, वो 7वीं नरक तक वो जीव जाएगा। तो वो जीव भी अगर ये तीनों निमित्तों का सहारा ले ले इस भाव में, हमें पता नहीं है मुझे आपको कि हमने कौन से फ्यूचर में कर्म बांधे हैं, लेकिन आज अगर हम मोक्ष का कर्म बांध लेते हैं, मोक्ष का बुकिंग करा लेते हैं ऐसा कहे, तो फ्यूचर में हमें अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी ये लास्ट पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ रामदास जरा आप पढ़ लीजिए। बीटा जी मैं आपका क्वेश्चन पे आता हूँ, लेकिन इसको पहले पूरा कर देते। नो प्रॉब्लम। हाँ रामदास। हेलो, जय श्री सिद्ध पद तक की यात्रा कहे या सिद्ध पद तक की दशा कहे, उस दशा को प्राप्त करने के लिए ये तीन अत्यंत प्रबल निमित्त है। इनसे ज्यादा प्रबल दूसरा कोई निमित्त मोक्ष मार्ग के लिए है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। और यही एक कारण दिखता है कि अनंत काल से इन तीन प्रबल निमित्तों का सेवन न करने की वजह से हम अब सब विद्यालय की बजाय यहाँ बैठे हैं। ये साधन पहले मिले होते तो हम सब यहाँ बैठे होते। यहाँ जो सदगुरु के वचन, मुद्रा और समागम, ये तीन प्रबल निमित्त है कि उसके वजह से जो दशा प्राप्त हो सकती है तीन प्रबल निमित्त की वजह से, तो वो अपने को सिद्धालय तक लेके जाती है, मोक्ष तक लेके जाती है। पर ये तीन कारण से हम आज तक वो सिद्धालय तक, ये इसमें कहा है। ओके, सो ये एक्चुअली ये समराइजेशन है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में काफी बात कर ली है, बट जस्ट टू समराइज कि जो सिद्ध पद की यात्रा है, यानी सिद्ध तक की जो दशा पहुंचने की जो यात्रा है, वह इस तीनों निमित्त से, वचन, मुद्रा और समागम सदगुरु का, वह इतना पावरफुल है। देखो मैं इसका इतना ही सिंपल अर्थ समझता हूँ कि पुरुषार्थ क्या करना है, तो बस एक ही लाइन में परम कृपालु ने दे दिया है, अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित करम मुद्रा सत समागम स्तुति चेतना जागृत करम, और उसके आगे के सब प्रोग्रेशन बताए हैं। बस तो ये तीन जो है वही हमारे को एंड तक लेके जाएंगे। तो इसका सहारा छोड़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए फिर हम सोचे अब इसकी क्या जरूरत है, कोई सदगुरु की क्या जरूरत है, उनके वचन की क्या जरूरत है, नहीं।
एंड तक, ऐसा कहा गया है कि केवल ज्ञान प्राप्त हो तब तक ये सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम की जरूरत है। तो इतना इतना पावर और इतना इम्पोर्टेंस ये तीनों निमित्त का है। और अनंत काल में अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? अपने अपने घर में बैठे हैं। तो हम लोग सिद्धालय में क्यों नहीं बैठे? क्योंकि हमने इन तीनों साधनों को समझा ही नहीं था और इन साधनों का इम्पोर्टेंस ही नहीं जाना था। अगर इम्पोर्टेंस पास्ट में जान लेते थे तो अवश्य आज हमारा मोक्ष हो गया होता और हम लोग सिद्धालय में बैठे होते। यहाँ नहीं, ये बात पापा जी कहना चाहते हैं। तो अभी जो हो गया उससे तो कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन मूविंग नाउ फॉरवर्ड, यहाँ से लेके आगे अभी बस आप यही चीजों का बलवान उपयोग करके मोक्ष तक की दशा प्राप्त करनी है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमारा सबका गोल यही रहना चाहिए कि हमें समकित प्राप्त करना है, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करना है। और मैं आत्मा हूँ उसका इतना बलवान और इतना स्ट्रॉन्ग भाव करना है, हर समय ये भाव करते रहना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। हर एक समय अपने आप को मंत्र के रूप में ये अपने आप से बोलते ही रहना है, मन में, अंदर में, कि जो भी कर रहा हूँ ये संसार का काम है, मैं इससे अलग, मैं इससे अलग, मैं तो संसार से, इस शरीर से सबसे अलग, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस तरह से अलग अलग भाव आत्मा के बारे में करते ही जाने हैं और सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम का पूरा उपयोग करना है। तो यहाँ पर ये जो गाथा नंबर 2 है ये पूरी होती है। जो पत्रांक नंबर 875 का जो पार्ट है वो भी पूरा होता है। अभी बीटा जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? निमेश भाई, वो जैसे चिन्ह की बात कर रहे हैं ना कि आप चिन्ह कैसे माइलस्टोन्स, कैसे चिन्ह, कुछ एग्जांपल दें। ये जो भी माइलस्टोन बताया ना, ये जैसा बताया, देखो ये जो पूरा पद है 1 और 2, ये सब माइलस्टोन्स ही है। मैं जस्ट रीड करता हूँ। जो पहला माइलस्टोन है, जो पहला तो 2 लाइन आ गया, हो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जग हित करम मुद्रा और सत समागम सूति चेतना जागृत करम। तो पहला माइलस्टोन क्या आया? चेतना को जागृत, चेतना जागृत हो रही है, मैं आत्मा हूँ, वो जागृति आ रही है, पहला माइलस्टोन। दूसरा माइलस्टोन के जो वृत्तियां बार बार गिर जाती है उसको प्रिवेंट करता है, उसको नीचे नहीं गिरने देता है। फिर दर्शन मात्र से, यानी अपने अंदर में दोष कम होने लगते हैं, ये एक और माइलस्टोन है। अपूर्व स्वभाव, यानी जो पास्ट में हमने अनुभव नहीं किया था, पास्ट में जो हमारा स्वभाव नहीं था, ऐसा अपूर्व स्वभाव। तो ये सब माइलस्टोन्स है बीटा जी। ओके। फिर सगल सद्गुण कोश है, हमारे अंदर में गुणों की प्राप्ति होने लगती है, ये दूसरा माइलस्टोन है। फिर जो गाथा नंबर 2 में है स्वस्वरूप की प्राप्ति, यानी आत्मा का साक्षात्कार, ये गुणस्थानक नंबर 4। अप्रमत संयम, ये नेक्स्ट माइलस्टोन, या गुणस्थानक 7, अप्रमत दशा की प्राप्ति हुई। फिर पूर्णपणे वितराग, ये केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और निर्विकल्पता के कारण, यानी वहां पर कोई विकल्प रहता नहीं है। फिर सयोगी केवड़ी और अंत्य अयोगी केवड़ी की प्राप्ति हुई। और जो लास्ट माइलस्टोन है कि अनंत अव्याबाद स्वरूप में स्थिति करावान हारे, यानी अनंत अव्याबाद स्वरूप, यानी कि सिद्धालय में जहाँ मोक्ष के सभी जीव रहते हैं, परमात्मा वहां की। तो ये अलग अलग माइलस्टोन कृपालु देव ने ये छोटे से पत्रांक में लिखे हैं और इस पत्रांक का ये 2 पद में इन्होंने पद्य में कन्वर्ट किया। तो ये सब माइलस्टोन्स। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके। शकुन, आप जय स्वरूप करोगे? और किसी को कोई क्वेश्चन है? मैं करती निमेश भाई। हाँ, 1 मिनट, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बिफोर वी एंड। ओके, चलिए शकुन जी। देह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख नंद, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु
परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भानने तेने सदा प्रणाम। देह छतां जेनी दशा, परते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण माम, हो वंदन अग्नि। ते ज्ञानी ना चरण माम, हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग श्रीमान आपने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में निष्प्रो हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपके परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्यत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सतगुरुदेव। अगले टाइम के लिए गाथा नंबर 3 जो है उसका आप लोग पढ़ के आना, गाथा नंबर 3। और मुझे बहुत जो अच्छा लगा कि सतीश जी ने वो लिख के आए थे, एक एक पैराग्राफ का उन्होंने होमवर्क करके उसके ऊपर में अपना पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आई थिंक दैट इज एक्सीलेंट। तो सिर्फ इस समय जब भी सत्संग हो उसी समय आके आप ऑन द स्पॉट पढ़ो तो उतना आपको प्राप्त नहीं होगा। ये हम जब भी होमवर्क की बात कर रहे हैं, होमवर्क तो नहीं कहूंगा बट ये आत्मा की प्रगति की बात कर रहे हैं, तो ये आप पहले से एक बार नहीं 2-3 बार 4 बार उसको पढ़िए, उसके ऊपर में पॉइंट्स लिखिए। तो जब भी आपका टर्न आएगा बोलने का तो आप सिर्फ उसका मीनिंग नहीं करोगे, अंदर से जो प्रकट होगा, आपके चिंतवन मनन से जो प्रकट होगा वो आप शेयर कर सकते। तो ये लक्ष्य यही है। पूज्य पापा जी ने भी यही कहा है कि हर कोई अपने हिसाब से इसकी तैयारी करके आए। पर मैं ये देख रहा हूँ कि तैयारी नहीं हो रही है, सिर्फ ऑन द स्पॉट रीडिंग हो रही है। कुछ लोगों की है लेकिन सभी लोगों की होगी तो बहुत ही सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम देव की जय हो। जय हो। सदगुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो। विजय हो। विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। जय हो अंकल। जय हो बेटा, जय हो। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जय सद्गुरुदेव। सबको जय सद्गुरुदेव वंदन। बस पुरुषार्थ से रहे, हम सबको मोक्ष में जाना है। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ठीक है निमेश भाई, वहीं पे मिलेंगे, वहीं पे मिलेंगे। अभी हमारा डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे और स्टॉप पड़ेंगे। तो हम सब भाव ये करें कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना का प्रॉब्लम खत्म हो और हम लोग सब लोग आश्रम में पापा जी के साथ में सत्संग कर सके और एक शिविर कर सके। तो सब लोग हम भाव करें कि इस कभी ना कभी ये हो। ओके, निकलने की कोशिश करेंगे निमेश भाई। यस निमेश भाई। ओके, थैंक यू, बाय। जय सतगुरु। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू।